तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे मिलूं बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। वेलकम बैक टू जेको ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं वही चैप्टर 12, ठीक है ना। चलिए आज हम बात करते हैं बडिंग। बडिंग मीन्स होता क्या है? मुकुलन, है कि नहीं। बडिंग मीन्स मुकुलन आपका हो गया। तो बन रही है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि आपने पहले ही देखा है, ईस्ट को आपने पहले ही देखा है कि ये बहुत ही टीनी होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है कि नहीं। ये क्या कह रहा है? जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। और ये कैसा है? टीनी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सूक्ष्म जीव है, जिसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? केवल सीन ओनली, केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, these grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। अच्छा, ये क्या है? grow and multiply every few hours। यदि ये कहा जा रहा है कि यदि इसको few hour, कुछ ही घंटों में यदि इसको अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता जाए तो ये क्या होगा? ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है कि नहीं। एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड मेड अवेलेबल देम। यदि मतलब इसको क्या है? सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, ठीक है ना, अवेलेबल हो जाए, पर्याप्त हो जाए, तो ये क्या होता है? बहुत तेजी से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, दुगना होता है कि नहीं। ग्रो होता है, बढ़ता रहता है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। याद रखें कि जो ईस्ट होता है ये एक कोश की जीव होता है कि नहीं। ये क्या होता है? एक कोश की ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे प्रोड्यूस। आइए हम बात करते हैं ये कैसे प्रोड्यूस करता है कि नहीं। चलिए बने रहिए। सॉरी, एक्टिविटी 12.3 में आप देखेंगे टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, ठीक है ना, परिभाषित किया जाए, समझाया जाए, ठीक है। चलिए, तो ऑलरेडी टीचर इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। चलिए, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर। क्या कह रहा है? ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और केमिस्ट। बेकरी से लेंगे या तो आप केमिस्ट शॉप से। क्या कह रहा है कि ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर कहाँ से लेंगे? बेकरी से नहीं मिल रहा है तो किसी केमिस्ट के दुकान से ले, वहाँ से क्या मिल जाएगा? इसका पाउडर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस, ठीक है ना, इट अ कंटेनर विथ सम वाटर। अब क्या करेंगे? पिंच मीन्स आपका हो गया चुटकी, है कि नहीं। एक चुटकी आप क्या करेंगे? ईस्ट को लेंगे, प्लेस इट इन ए कंटेनर। अच्छा, इसको ऐसे कंटेनर में रखे जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे पानी वगैरह मिल जाए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे? सम वाटर, जहाँ पे कुछ पानी हो। हाँ, ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, यानी कि एक चम्मच इसमें क्या मिलाएंगे? शुगर मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं। एंड शेक इट, डिजॉल्व इट, और इसको क्या करें? उसमें घोल दें। क्या कह रहा है? एक चुटकी ईस्ट ले लीजिए और एक चम्मच क्या ले लें? शुगर। स्पून फुल कह रहा है ना, एक चम्मच शुगर ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, ठीक है ना, और उसको डिजॉल्व करेंगे, ऐड यानी मिलाएंगे। कीप इट इन अ
द वार्म पार्ट ऑफ रूम, यानी कि आप उसको कहाँ रखेंगे, कोई रूम हो, ठीक है ना, और वहां पे उसका जो एक जिस स्थान पे रखे, जिस भाग में रखे वो कैसा हो, वार्म हो, यानी कि वो स्थान कैसा हो, वार्म हो, गर्म हो। दिख रहा है ना आपको, आई होप कि दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड। अब क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद एक बूंद किस पे, किस स्लाइड पे, यानी कि कांच का जो स्लाइड है उस पे आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, यानी कि एक बूंद को गिराएंगे। तो फिर क्या हुआ, कांच का, ये ध्यान दीजिएगा कि कांच की पट्टी होनी चाहिए, जिस पे आप गिराएंगे तो वो कांच की पट्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जर्व ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, और क्या करेंगे, जब उस पे गिराएंगे तो फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, या फिर देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं, ठीक है ना, फिर आप क्या पाते हैं, ठीक है ना। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, आप ये पाते हैं या आप ये पाएंगे कि किसका, न्यू ईस्ट, किसका फॉर्मेशन हो गया, किसका निर्माण हो गया, न्यू ईस्ट सेल का निर्माण हो जाता है कि नहीं। जब उस पर आप इस प्रकार से ड्रॉप को, बूंद को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो फिर जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, वो न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसा कि क्या ये कह रहा है, फिगर 12.5, यहाँ की 12.5 में आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में, फिगर में। तो चलिए हम बात करते हैं, ये आपका ये जो है, ये चीज है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। आपका यह क्या है, ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट सेल हो गया। फिर ये क्या हो गया, जो न्यूक्लियस है ये क्या हो गया, ये डेवलपिंग बर्ड, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, बर्ड जो है इसका क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, न्यू बर्ड, यानी कि क्या हो गया, टूट रहा है। अच्छा चलिए, छवि हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, ठीक ना। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। देखिए, अब ये जो है, ये जो निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। यानी कि जो जो प्रोजेक्शन है उससे मतलब कि कमिंग आउट जब होगा, जब बाहर निकलेगा ईस्ट का, तो जब ईस्ट सेल जब ये बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका बर्ड हो गया है कि नहीं, ये निकल रहा है तो बर्ड है, ठीक है ना। बल्ब लाइक क्या, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये बल्ब लाइक क्या की तरह है, ठीक है ना, बल्ब की तरह है, यानी ये निकल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को आप बर्ड भी कहते हैं, बल्ब लाइक भी कह सकते हैं, ये जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल। अब ये क्या हो रहा है, देखिए, डिटैच्ड हो रहा है, डिटैच अटैच में जुड़ना, डिटैच मीन्स हटना, वहां से टूटना, है कि नहीं, मतलब कि वहां से टूटना, तो डिटैच मीन्स जुड़ना, डिटैच मीन्स टूटना। तो ये क्या हो रहा है, टूट रहा है कि नहीं। देखिए, पहले ये ईस्ट सेल था, फिर इसके बाद क्या हो गया, डेवलपिंग अलग बर्ड हो रहा है, यानी अभी क्या है, ये न्यूक्लियस ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये टूट के ये वाला, ये टूट के फिर यहाँ चला गया, ये न्यू बर्ड हो गया। अब इसमें देखिए, अब ये कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ये था, फिर ये टूट के चैन ऑफ बर्ड्स, यानी कि अब क्या बना लिया, एक श्रृंखला बना लिया, है कि नहीं। अब आगे देखिए, द पेरेंट से क्या हो गया, वो पेरेंट से दूर हो गया। अब क्या है, फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल, अब ये न्यू ईस्ट सेल का निर्माण कर लेता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो, अब जो ये न्यू ईस्ट सेल है ये क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, मेच्योर, परिपक्व होकर, प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, ये क्या करता है, ढेर सारे ईस्ट सेल का निर्माण कर लेता है कि नहीं। अब क्या करता है, समटाइम्स, कुछ समय के बाद, अनदर बर्ड अराइव्स फ्रॉम द बर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम बर्ड फॉर्मिंग ए चैन ऑफ बर्ड्स। फिर वही आपको दिखा रहे हैं कि ये कुछ समय के बाद क्या होता है, ये फॉर्मिंग, यानी कि ये चैन का रूप ले लेता है, ये ढेर सारी श्रृंखला बनाना शुरू कर देता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस, यदि यह प्रक्रिया शुरू रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय में, आप कह लीजिए ढेर सारी संख्या में, ढेर सारी मात्रा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट हो जाता है कि नहीं, ईस्ट हो जाएगा।
तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है? विखंडन। क्या होता है? विखंडन यानी कि टूटना, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टूटना कहते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेज इन बर्ड्स अपॉन्ड्स आर इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। ठीक है ना? अच्छा, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन, आपने ये जरूर देखा होगा, अवश्य देखा होगा। क्या देखे हैं? कि ग्रीन पैसेज। ग्रीन पैसेज माने कि इसे तालाबों में। अच्छा, ये क्या है आपका? स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, यानी कि आप ये देखे होंगे स्टेगनेंट वाटर बॉडीज का मतलब ये है कि ठहरा हुआ जो पानी होता है बहुत दिनों का हो जाता है, आपके आसपास होंगे भी, है नहीं? तो वहाँ पे क्या होता है? ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, यानी कि आप उसको क्या कहते हैं? काई जिसको कहते हैं, ठीक है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? एल्गा कहते हैं या एल्गी कहते हैं, नहीं? तो वही वो हो जाता है। तो उसको वो क्या होता है? स्लिमी ग्रीन मतलब पैसे, और उसमें क्या होता है? ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है ना? मतलब कि कि छिछलहन पे या तो मतलब कि फिसलन पे क्या हो जाता है? वो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। यानी कि ये कब ऐसा होता है? जब मतलब कि बहुत दिनों को पानी हो जाता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन सा पैसेज हो जाता है। स्टेगनेंट वाटर बॉडीज यानी कि पानी की सतह पर ऊपर वो क्या हो जाता है? ऐसा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, पैसेज हो जाता है। दीज आर एल्गा, दीज आर एल्गी, ठीक है ना? ये क्या है? एल्गा है। दीज आर एल्गा। एल्गा माने आपका क्या हो गया? ये एल्गा का मतलब ये है कि ये क्या है? इसे एल्गी मीन्स क्या हो गया? ये प्लूरल है। और एल्गा मीन्स यानी कि उससे क्या हो गया? फ्रेगनेंट हो गया, ठीक है ना? फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी कि विखंडित जब होता है, जब वो एक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गा। एल्गा माने सिंगुलर है, और एल्गी माने आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्लूरल है, ठीक है ना? आप इतना समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है? दीज आर एल्गा, ये क्या होते हैं? ये एल्गा होते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गा ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। यानी कि क्या कह रहा है? व्हेन, जब पानी और न्यूट्रिएंट्स, पानी जल और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण अवेलेबल जब जब रहेगा, मतलब कि रहता है या रहेगा, तो ये क्या होगा? ग्रो एंड मल्टीप्लाई। क्या? एल्गी जो है ये क्या रहेगा? फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, विखंडन के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा मतलब उतने ही ज़्यादा मतलब जल्दी से फैलेगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि इसको मतलब कि पोषण और पानी जितना ही मिलेगा उतना ही फैलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उतना ही काई वो फैलता जाता है, कि नहीं? बस इतना सा ही आप समझते रहिए, ठीक है? अब देखिए, एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू टू आर मोर फ्रेगमेंट, मतलब कि फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना? अब क्या है? जो एल्गा है ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है ना? दो या दो से ये अधिक क्या होता है? टूट जाता है। दीज फ्रेगमेंट आर पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना? अब क्या होते हैं? जो ये फ्रेगमेंट के माध्यम से क्या होता है? पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, मतलब कि ये टूट के नए नए अपना इंडिविजुअल होते रहते हैं, जैसा कि फिगर 12.6 में आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना? ये वाला। अब यहाँ देखिए, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर ए लार्ज एरिया अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जब इनको ये कह रहा है कि जब इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर बराबर सही मात्रा में, सही मतलब तरीके से, मतलब सही ढंग से यदि ये मिलता जाए, तो ये क्या होंगे? ये जल्दी से उसको कवर कर लेंगे, उस एरिया को, उस वाटर बॉडीज को क्या कर लेंगे? कवर कर लेते हैं, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप नए हैं और आप कमेंट वगैरह भी कर दिया करें, है कि नहीं? यदि आप चाहते हैं कि आपके सर का हौसला इसी तरीके से बना रहे, तो फिर कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो। और अपने अच्छे दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे होंगे, तभी तो आप अपने अच्छे दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि सब कुछ आपका भी काम बनता रहे और साथ साथ उनका भी आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।